हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्यूब रूट निकालने की शॉर्टकट बताऊंगा, जिससे आप आसानी से भी 7 डिजिट 8 डिजिट तक निकाल सकते हैं क्यूब रूट। सबसे पहले तो आपको क्या है कि 1 से 10 तक आपको क्यूब आनी चाहिए, ठीक है। जिसे मैं पहले लिख देता हूँ। 1 का क्यूब होता है 1 हो गया, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 8 हो गया। 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, 27। 4 का होता है 64। 5 का होता है 125। 6 का होता है 216। 7 का होता है 343, ठीक है। 8 का होता है 512। 9 का होता है 729 और 10 का 1000, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या है, ये 10 तक क्या है आपको आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए 10 तक। उसके बाद ही आप आसानी से निकाल पाओगे अगले नंबर का क्यूब, ठीक है। जिसमें कोई नंबर लेता हूँ, पहले 34 नंबर लेता हूँ, ठीक है। 34 का मुझे क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना। 34 मेरा क्या है, एक बार मैं इसकी जगह क्या लेता हूँ, इसका नंबर ले लेता हूँ। 49,304 है, ठीक है मेरे पास। इसका क्या करना है, मुझे क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना। ये 34 का क्यूब रूट है, ठीक है ना। अब भी मुझे क्या करना है, 3 डिजिट लास्ट के 3 डिजिट लेने, ठीक है ना। 3 अंक लेने लास्ट के। तो लास्ट के मैं 3 अंक ले लेता हूँ। तो लास्ट के 3 अंक से जो लास्ट का अंक है ना, ये इकाई अंक है, ठीक है। इकाई अंक देखना है, इनमें से देखना है इकाई अंक किसके। अब हमें क्या करना है, 4 का क्या करना है, क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब करूंगा तो मैं कितना हो जाता है, 64 हो जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे दो दो है, 2 के 8 आ रहा है, ठीक है ना। जैसे 2 के 8 आ रहा है और 3 के लास्ट का अंक क्या है, 7 आ रहा है। 4 का 4 आ रहा है। 5 का 5 आ रहा है। 6 का भी 6 आ रहा है और 7 का 3 आ रहा है, ठीक है ना। 7 का 3 आ रहा है। 8 का 2 आ रहा है। 9 का 9 आ रहा है, ठीक है ना। ये अंक आ रहे हैं। जैसे मैं 4 का क्यूब करता हूँ तो 4 का 4 आता है लास्ट में, तो मैं यहाँ पे एक डिजिट ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, ठीक है ना, छोड़ देता हूँ। आगे संख्या 2 बच गई, ठीक है ना। आगे की संख्या 2 बच गई। अब 2 मुझे देखना है, इनमें से देखना है कि किन के बीच आ रहा है 2। 39 किन के बीच आ रहा है, तो मैं देखता हूँ 27 और 64 के बीच में ही आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, छोटी वाली संख्या लेना है। तो मुझे क्या करना है, छोटी वाली संख्या लेना है। इस कैरी को आप पढ़ा रहने दो, ठीक है ना। 4 है ना, 4 लास्ट इकाई अंक लेना है हमें, सिर्फ इकाई अंक लेना है, सिर्फ इकाई अंक लेना है हमें। तो ये 34 का है, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ और मान लेता हूँ। जैसे 59,319 है, ठीक है ना। इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना। तो मैं मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं 3 अंक लूँगा लास्ट से। 3 अंक लेने के बाद मेरा लास्ट नंबर क्या है, इकाई अंक क्या है मेरा, 9 है। तो 9 का मुझे क्या करना है, क्यूब करना है। तो 9 का क्यूब करूँगा तो मैं कितना होगा 729 होगा। 729 मतलब 9 है इसके लास्ट के अंदर। तो मैं 9 लिख देता हूँ पहले। अब लिखने के बाद क्या होगा, मेरा आगे अंक कितने बच गए, 2 अंक बच गए, ठीक है ना। 2 अंक इनमें से इनमें से इनमें से किन के बीच आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे आ रहे हैं 64 और 27 के बीच आ रहे हैं, ठीक है ना। 64 और 27 के बीच आ रहे हैं। तो मेरा सबसे छोटे वाला आंसर होगा, ठीक है ना। छोटी वाली संख्या लेनी है, ठीक है ना। छोटी वाली संख्या लेनी है तो मेरा आंसर आ जाता है 3, ठीक है ना। तो 39 का ये क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है ना। जैसे कोई और मैं संख्या, जैसे मेरे पास संख्या है कोई 300,763 है, ठीक है ना। इसका मुझे क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 अंक लूँगा यहाँ से। 3 अंक लेने के बाद मेरा लास्ट इकाई अंक क्या है, 3 है। तो 3 का इकाई अंक 3 का क्यूब करूँगा तो मैं कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। 27 का क्या है अंक, 7 है, ठीक है ना। 27 का क्या है, 7 का क्या है, 3 का 7 है, ठीक है ना। 3 का 7 है। तो मैं क्या करता हूँ, 7 ले लेता हूँ। 7 लेने के बाद मेरा यहाँ पे इकाई अंक 7 आ जाता है। अब संख्या बचती है 3 डिजिट आगे, 300 बचते हैं, ठीक है ना। तो मैं 300 इनमें से देखूंगा, 1 से 10 के अंदर देखूंगा
किस क्यूब के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, किस क्यूब के अंदर आ रहा है, किन किन के बीच में आ रहा है। तो 300 मेरा देखता हूँ तो मैं यहाँ पे 216 और 343 के बीच में आ रहा है, तो मेरा सबसे छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है ना। तो मेरा 667 आंसर है, ठीक है ना। 67 का क्या है, क्यूब है, ठीक है ना। जैसे मैं संख्या मानता हूँ 43, 89, 76, इसका क्या करना है मुझे, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना। इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले वही तरीका है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 डिजिट लूँगा लास्ट के। 3 लेने के बाद क्या होगा मेरा 6, तो 6 का क्या है आपको पता है 6 है, ठीक है ना। 6 का 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। 6 लिखने के बाद मेरी संख्या कितनी बचती है, आगे 3 बचती है, 438 बचती है। तो 438 बचती है, तो मैं देखता हूँ इनमें से किन के बीच में है 438, इनमें से किन के बीच में है। तो मैं देखता हूँ 343 और 512 के बीच में, ठीक है ना। 343 और 512 के बीच में है, तो मेरा आंसर होगा 7, छोटे वाली संख्या लेनी। तो 76 का क्या है, ये क्यूब रूट है, ठीक है ना। जैसे मैं संख्या लिखता हूँ 57, 17, 87, ठीक है ना। इसका क्या करना है, मुझे क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो मैं लास्ट के 3 डिजिट लूँगा। 3 का क्या आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा। 343 का क्या लेना है मुझे, इकाई अंक लेना है, ठीक है ना। 3 आ गए मेरे। अब 3 आने के बाद मेरे पास कितनी संख्या बच गई, 3 बच गई, ठीक है ना। 571 बच गई। 571 में देखूंगा कि 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है ना। अब मैं मेरी संख्या इनके बीच में आ रही है, तो मैं सबसे छोटे वाला नंबर लेता हूँ, ठीक है ना, 8 लेता हूँ। तो ये 83 का क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास है 42, 18, 75, ठीक है ना। 42, 42, 18, 75, ठीक है ना। इसका मुझे क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट निकालूंगा तो वैसे वही तरीका है, 3 लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। 3 का क्या करेंगे, लास्ट अंक इकाई अंक का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यूब करने के बाद मेरे पास 5 का 5 आ जाता है, 6 का 6 आ गया, 4 का 4 आ गया, ठीक है ना। 7 का 3 आ गया, 8 का 2 आ गया और 9 का 9 आ गया, ठीक है। यही आएंगे। अब 5 आ गए मेरे पास इकाई अंक, ठीक है ना। इकाई अंक 5 आ गया। अब लास्ट संख्या बचती है मेरे पास 221, 421 बचता है मेरे पास। तो 421 में देखूंगा 512 से छोटा है, ठीक है ना। तो मेरे पास लगभग समथिंग आए 343, लगभग समथिंग आएगा 7। तो ये क्या है 75 का क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है ना। अगली कोई और संख्या ले लेता हूँ मैं, 61, 41, 25, ठीक है ना। 61, 41, 25 का क्या करना है मुझे, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना। 61, 41, 25 का मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 डिजिट लूँगा। 3 डिजिट लेने के बाद मेरा 5 का क्यूब करूँगा तो 5 आ जाता है, ठीक है ना। अब मेरे पास संख्या बच गई 614 बच गई। तो 614 किन किन के बीच में आ रहे हैं, 512 और 729 के बीच में आ रहा है। तो मैं मान के चलूँगा कि ये 8 का 85 का क्या है, ये क्यूब रूट है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कितने क्या है कि आप 7 डिजिट 8 डिजिट तक क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आपको कोई परेशानी हो तो मुझसे संपर्क करें, ठीक है ना। और मेरा यूट्यूब चैनल है एक्सपर्ट मैथ के अंदर आप ज्वाइन होइए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।